दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। रुको, क्या लिखा? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। अब अपनी बाकी बाहर झांक कर देखो, बाहर झांक कर देखो। हालेलुया। और आधा घंटा पहले मौसम कैसा था? अभी आप झांक कर देखो, ताजपुर चर्च में आप बैठे हैं, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिस्ट्री में आप आए हैं। अगर परमेश्वर के द्वारा आप यहां बुलाए गए और अगर परमेश्वर के मंदिर में आज गुड फ्राइडे के दिन आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए उसके पास आए हैं, तो आज आप बाहर बादलों का मौसम देखना। आज आप देख सकते हैं अभी आधा घंटा पहले क्या था, क्या लिखा? दोपहर से तीसरे पहर तक, और ये दोपहर से तीसरे पहर तक का समय चल रहा है। आप बादलों की तरफ देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं, और ये अभी 15-20 मिनट पहले ही चेंज हुआ है। और दोपहर से तीसरे पहर तक इस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और 46 में पढ़ेंगे, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग यहां पर पढ़ते हैं, पढ़ा आपने भी होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर फिर से केंद्रित करना चाहता हूं कि ये वर्ड यहां पर क्यों लिखा गया है, ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है। क्योंकि वो पिता से बात कर रहा था, वो परमेश्वर से बोल रहा था कि इस घड़ी मरने से पहले अगर मृत्यु सामने आ गई है, वो जानता है कि मृत्यु सामने आ चुकी है, अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ कर रहा है कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी तड़प थी, कितना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। बलिदान होने से पहले, क्रूस पर बलिदान होने से पहले अपने आप को कितना उसने अकेला महसूस किया होगा। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसकी दर्द पीड़ा को, उसके प्रेम को, उसके अकेलेपन को अगर आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, तो आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। और जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। और आगे पढ़ेंगे, लूका की किताब से तेईस का 34 भी पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इतना कुछ अपमान सहने के बाद भी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी उसने कितना प्रेम भरा संदेश पूरे जगत को दिया कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, जो मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मुझे दंड देने वाले हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, जो मेरे कपड़े फाड़कर और मेरे कपड़े बांटने वाले हैं, जो मुझ पर दोष लगाने वाले हैं, जो मेरा अपमान करने वाले हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये बहुत बड़ा संदेश है यीशु मसीह का बलिदान होने से पहले। इस संदेश को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में ग्रहण करें। अपने, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें इस शिक्षा के लिए कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय परमेश्वर का, कि अपने विरोधियों को, अपने बुरा करने वालों को, अपने मारने वालों को, दोष लगाने वालों को उसने कितना बड़ा संदेश दिया कि हे पिता। आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई आप बुरा करते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं, आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। बोलो हालेलुया।
और यही बात समझने की और सीखने की है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा संदेश दिया, इसे सब ग्रहण करें। और जो यीशु मसीह के शिक्षा को ग्रहण करता है उसके अंदर पिता भी और पुत्र भी है। बोलो आमीन। यस, आगे पढ़ें 23 का 46, 23 चैप्टर 23 एंड वर्स 46। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। यह समय है उसके बलिदान को सच्चे मन से धन्यवाद करने का। मैं चाहता हूं कि इस वचन को सुनने से पहले याद करें, बहुत बार आपने प्रार्थना की होंगी, परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे। मैं चाहता हूं कि जो लोग घुटनों पे आकर घुटनों पे आना चाहते हैं आ जाएं। घुटनों पे जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अपनी आत्मा को उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वचन पूरा हुआ। कहीं आमीन। और जैसे उसने प्राण को छोड़ा, लिखा मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हो गया, धरती डोल गई, बड़ा भूकंप हुआ। धरती डोल गई, बड़ा भूकंप हुआ, चट्टानें तड़क गई, पूरे नगर में हलचल मच गई, कब्रें खुल गई। मैं चाहता हूं कि आज हम सब 2 मिनट शांति के साथ घुटनों के बल आकर, जो लोग घुटनों पर आ सकते हैं, यह समय है। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सब लोग शांत होकर, हे परमेश्वर, सच में प्रभु जी, हम आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। मेरे पिता, चाहे कोई आपके पवित्र नाम को, पवित्र बलिदान को जानता या नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आज हम पूरे जगत को यह संदेश देना चाहते हैं। मेरे खुदा, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपके पवित्र बलिदान को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपने बदन पर कोड़े खाए, दुख दर्द पीड़ा को सहन किया, आपने अपमान को सहन किया, आपके मुंह पर थूका गया, दोष लगाए गए, बालों को नोचा गया, लात और घूंसे मारे गए, लेकिन पिता फिर भी आपने क्रूस पर आपने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी, जो क्षमा आपने दी है पूरे जगत को पिता परमेश्वर, आज हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पिता, आपके गुड फ्राइडे के दिन आपने जो क्रूसिफिकेशन के द्वारा पूरे जगत में संदेश दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, हे परमेश्वर, आज आपके संदेश को हम जगत के कोने कोने में, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर, सुसमाचार के माध्यम से, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सब इकट्ठा होकर आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। सब शांत होकर 2 मिनट के लिए उसके बलिदान को अपने दिल की गहराई से, अपने मन से, आप जो भी बोलकर धन्यवाद करना चाहते हैं, मन से आप करें, शांत होकर।
सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, जिन्होंने परमेश्वर सच में प्रभु अपने दिल की गहराई से, मन की गहराई से आपके आंसुओं के साथ रो रो कर, जिन्होंने प्रभु सच्चे हृदय से आज आपके धन्यवाद की भेंट को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पण किया, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सच में प्रभु जी इनके जीवन में हर एक वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे पिता परमेश्वर, जो आज तक जो आपने हमारे उद्धार का मार्ग बनाया है मेरे पिता, उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो प्रतिफल आपने हमारे लिए रखा है, मैं आज मांगता हूं पिता परमेश्वर, सबके जीवन में पिता परमेश्वर वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे। इस गीत में हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें उसके लहू के लिए,